हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 8.2 का पहला का तीसरा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं कि जो पहला तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस एक 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका पूरे का मान क्या होगा? यानी इस पूरे का मान क्या होगा? हमने इसके पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बात किया। उसको सबसे पहले याद कर लें, तभी क्या होगा, कोई भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको चुटकियों में हल कर सकते हो। अगर वो टेबल नहीं याद है तो ये पूरा जो क्वेश्चन है इसको हल नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले उस टेबल को याद करें। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डीपली में क्या किया है, पीरियोडिक जो हमारे पास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होता है उसको अच्छे से हमने बताया है। जाकर उस वीडियो को सबसे पहले देखें और इसके बाद क्या करें, इस सवाल पे आए। तो अब कह रहा है कि कॉस 45 डिग्री, हमको पता ही 1/√3 1/√2 होता है। कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। बात करें जो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3 होता है। यानी सेक 30 का मान कितना होता है? 2/√3 होता है। और बात करें जो कॉसेक होता है, कॉसेक 30 का मान होता है 2 होता है। तो अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो कॉस 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है, तो 1/√2 लिख लेंगे पूरा का। बड़ा सा क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, बड़ा सा क्या लगाएंगे, इसका बटा लगाएंगे। और बड़ा सा जब बटा लगाने के बाद में जो नीचे वाला कह रहा है कि सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, हमने बताया कि जो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2 में अंडर रूट में कितना होता है, 3 होता है। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। कॉसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो 2 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो 1/√2 है, तो 1/√2 लिखेंगे, पूरे का बटा लगाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2/√3 प्लस में 2 है, इसका कोई नहीं है तो इसका बप्पा 1 हो जाता है सबके लिए। अगर किसी का कोई है नहीं तो उसके लिए हमेशा क्या होता है, 1 लिखा जाता है, 1 ही होता है। ठीक है, चाहे वो हमारे पास 2 होता है, चाहे वहाँ पे 3 होता है, जो भी होता है उसके लिए 1 होता है। उसके नीचे जो होता है अपॉन में 1 हमेशा होता है। किसी का कोई ना हो तो उसके लिए क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 लिखेंगे। यहाँ पे अपॉन में 3 लिखेंगे तो 3 लिख लेंगे। इसके बाद प्लस है तो प्लस 2/1। ठीक। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो जो डिनोमिनेटर होता है इक्वल नहीं होता, हर इक्वल नहीं होता है, तो इक्वल करने के लिए कैंची गुणा या फिर ऑपरेशन वाला क्या करते हैं, गुणा करते हैं, जिसे कहते हैं तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा करने के बाद क्या करते हैं, हर को बराबर कर लेते हैं। जब हर को बराबर कर लेते हैं तो वो हम आगे हल कर लेंगे। देखो यहाँ पे 1/√2 लिख लेंगे। यहाँ पे देखो इससे इससे गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस √3 से 2 में जाएगा, गुणा होगा तो यहाँ पे 2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाता है, √3 है तो √3 से क्या हो जाएगा, नीचे नीचे से गुणा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आराम से लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 है, 1/√2 लिखेंगे, पूरा बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, गुणा अपॉन यानी कि बटे का चिन्ह लगाएंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे, पूरा सा लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जैसे वैसे लिख लेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लेंगे। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2/3 और प्लस में 2 भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, इसको तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/3 और प्लस में 2 भी लिख सकते हैं। अपॉन में टोटल हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जब 4 स्टेप में होता है तो 4 स्टेप में जब करते हैं तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, और ऊपर वाला क्या, जो ऊपर नीचे वाला ऊपर हो जाता है, बीच वाला क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, गुणा लगाएंगे। यहाँ पे देखो 3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पे 2 2/√3 और प्लस में 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें क्या होगा, गुणा करेंगे। ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो √3 पूरे का बटा हो जाएगा। यहाँ पे इससे इससे गुणा होगा तो √2 और क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2 और गुणे में 2/3 प्लस में 2 हो जाएगा। अब भैया हम इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है तो √3 अपॉन में क्या हो जाएगा, √2 और गुणे में यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लें, क्या ले लें, 2 कॉमन अगर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो कॉमन लेंगे तो 2 अंडा यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2 1 जा 2 यानी कि यहाँ पे भी 2 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसका परमेकरण करेंगे। क्लास 9th में हमने बहुत अच्छे से बताया है कि परमेकरण कैसे होता है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, वही परमेकरण यहाँ पे उस को लगाएंगे। इसके बारे में बताए, परमेकरण क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी, हमारे पास जैसे √3 + 1 का परमेकरण करना है, तो अगर √3 + 1 का परमेकरण करना है, अगर इसमें प्लस होता है तो वो क्या हो जाता है, परमेकरण में माइनस हो जाता है। अगर माइनस है तो वो किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो इसमें जिसका परमेकरण किया जाता है तो वो क्या होता है, अगर प्लस में है तो माइनस में होगा, अगर माइनस में है तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे यही करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, परमेकरण करने पर, परमेकरण करने पर भैया जब परमेकरण करेंगे तो यहाँ पे जिसका परमेकरण करना होता है उसी को क्या करते हैं, लेते हैं। यहाँ पे पूरा हम लिख लेंगे परमेकरण करने पर। तो परमेकरण हमने क्या किया है, इसका कर रहे हैं। किसका करेंगे, √3 और प्लस में 1 का। लेकिन यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतना ही इसमें चेंज होता है। और क्या करेंगे, ऊपर नीचे पूरा हम परमेकरण कर लेंगे। ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर ऊपर 3 3 जा √3, √3 में क्या होगा, गुणा होगा। तो 3 3 का क्या हो जाता है, अंदर अंदर गुणा होगा तो 9 हो जाता है। 9 का √3, 9 का मान कितना होता है, 2 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। तो क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे। इसके बाद √3 से 1 बार करेंगे तो √3 ही इसका मान आ जाएगा। यहाँ पे अब क्या करेंगे, जब हम इसको हल कर लेते हैं तो क्या होता है, अब नीचे वाला बचता है तो नीचे वाला को भी पूरे का गुणा इससे करवाएंगे। तो पूरे का जब गुणा कराएंगे, देखो यहाँ पे अगर हम √3 और प्लस में 1 है, और यहाँ पे अगर हम इससे करवाएंगे √3 माइनस में 1 से गुणा करवाएंगे, तो जब हम गुणा करवाएंगे तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9। तो 9 √9 का मान 3 होता है, तो 9 का मान हम 3 लिख लें ऐसे पहले ही। प्लस है तो प्लस, √3 1 जा √3 हो जाएगा। इससे इससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। माइनस लगा है तो माइनस, और क्या है माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एकम 1 एकम 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस √3 है और प्लस √3 है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस का 1 यानी इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को लिख देंगे। और इसको लिखने के बाद देखो यहाँ पे √2 है, √2 लिखेंगे। यहाँ पे देखो 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, तो 4 कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, फिर पुनः इसका हम क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे। √2 का यानी हर में परमेकरण करने पर, दोनों में परमेकरण कर सकते, दोनों में क्या करेंगे, परमेकरण करने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः परमेकरण करने पर, पुनः परमेकरण, पुनः परमेकरण करने पर, करने भैया जब इसमें पुनः परमेकरण करेंगे तो यहाँ पे देखो पुनः परमेकरण तीन माइनस √3 और पान में 2 और गुणे 4, यानी दोनों में ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर नीचे में √2 से क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे। अब क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखो √3 है, यहाँ पे कितना है, √3 है। यहाँ पे 3 माइनस √3 और गुणे में √2 है, तो पूरा लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, नीचे √2 है और गुणे में 4 √2 है। यहाँ पे क्या होगा, इससे इससे गुणा होगा तो 3 अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इससे इससे होगा तो क्या होगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि √3 √2 में क्या होगा, गुणा होगा, तो अंदर अंदर गुणा हो जाता है इसमें। तो 3 दूनी कितना हो जाता है, 6 हो गया। अब के बाद क्या करा जाइए, इसके बाद हम करेंगे इसमें देखो यहाँ पे √2 है, √2 में क्या होगा, गुणा होगा, तो यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, अंडर रूट का 4 और गुणे में 4 है तो 4 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 3 √2 और माइनस में √6 अपान में क्या हो जाएगा, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, तो √4 का मान 2 हो जाएगा, गुणे में 4। तो इसका मान जो हो जाएगा 3 √2 और माइनस में √6 अपान में क्या हो जाएगा, 4 दूनी का 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो पहला हमारा क्वेश्चन था उसको भी हमने अब डीपली में बताया, दूसरा भी बताया हमने, तीसरा भी क्या किया है, क्वेश्चन को हल करके बता दिया कि इसी तरह से किया जाएगा।
दोबारा समझा दें, पहला कह रहा है cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। इसके बाद कह रहा है sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 होता है, और जो cosec 30 होता है उसका मान कितना होता है 2 होता है। अब पूरा मान हमको पता है तो क्या करेंगे, सिंपली रख देंगे। इसके बाद इसमें जो परमीकरण करने वाला होता है, परमीकरण हमने कर दिया यहाँ पे। इसके बाद पूरा दोबारा फिर परमीकरण करने पर पूरा हमारा मान कितना आ गया 3/√2 माइनस √6 अपॉन में 8 आ गया। तो यही हमारा क्या होता है, तीसरा का क्वेश्चन का आंसर होता है। क्या होता है, 3/√2 माइनस का 6 में होता है अपॉन में 8 होता है। तो ये क्या है, पूरा हमारा जो तीसरे का आंसर था इतना ही आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अच्छे से अपने बढ़िया से बढ़िया दोस्तों को शेयर करें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।